today's video, I will discuss the character of Michael Henchard as a tragic hero. So, this character is in Mayor of Casterbridge novel. So, here in this video, I will discuss the character of Michael Henchard. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कई टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों का आंसर सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट can it be said that Hardy's Michael Henchard is a multi-dimensional character? Give reasons for your answer. Next question is Michael Henchard as a tragic hero, and the third question is that is Thomas Hardy right in calling Michael Henchard a man of character in his novel? So ये क्वेश्चन सब सेम ही है, इसका आंसर भी सेम ही होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है माइकल हेंचर्ड जो कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है इस नोवेल के, उनको किस तरह से हम लोग एक ट्रैजिक हीरो मान सकते हैं, तो वही क्वेश्चन है. अब हम लोग इसका आंसर देंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना आंसर होगा. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रैजिक हीरो मीन्स वो कैरेक्टर होता है जिसका जो एंड होता है वो बहुत ही दुखद होता है, मतलब एकदम ट्रैजिक, दुख भरा, मिजरेबल होता है, उसी को यहाँ पे ट्रैजिक हीरो माना जाता है. तो चलिए इस आंसर को देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह और किस वे में लिखेंगे. हार्डीज नोवेल जो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये इनका मास्टरपीस है जो एक यूनिक प्लेस इंग्लिश लिटरेचर में बनाता है. ये जो नोवेल है इसमें सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी को दिखाया गया है 19th सेंचुरी के. इसके अलावे इसमें जो एक व्यक्ति का जो पर्सनल जो व्यू होता है, खुद का जो किस्मत को किस तरह से जो है डैमेज हो जाती है, उसकी किस्मत बर्बाद हो जाता है, वो एक पर्सनल का व्यक्ति का व्यू को भी इसमें दिखाया गया है. हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है इस नोवेल में, लेकिन जो माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर है वो वन ऑफ देम है, और इनका जो कैरेक्टर है वो रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. नोवेल की शुरुआत में जो रीडर्स हैं वो माइकल हेंचर्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो इस नोवेल में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ही क्यूट, बहुत ही फाइन फिगर रहता है, जिसके पास सारी क्वालिटी रहती है ट्रैजिक हीरो की. तो जो ट्रैजिक फ्लो है, यानी कि जो किसी एक व्यक्ति का जो डेथ होता है वो बहुत ही मिजरेबल वे में होता है, उसको बोलते हैं ट्रैजिक फ्लो. तो वो जो है बिल्कुल क्लियरली इस नोवेल में देखा जा सकता है, जहाँ पर जो माइकल हेंचर्ड है वो अपनी वाइफ को जो है वो सोल्ड कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स, और वो अपनी वाइफ को एक अननोन पर्सन के हवाले बेच देता है. यही उसकी लाइफ को ट्रैजिक बना देता है और मिजरेबल बना देता है. लेकिन जब उसको रियलाइजेस होता है अपने डीड्स के बारे में, अपने काम के बारे में, तो वो एक ओथ लेता है, एक कसम खाता है कि वो 21 ईयर्स तक जो लीकर है, यानी कि जो वाइन है, वो उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि इसी की वजह से उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सोल्ड किया था. जो हेंचर्ड का वीकनेस है और जो स्ट्रेंथ है उसको ईजिली थ्रू द नोवेल देखा जा सकता है. उसके डिटर्मिनेशन के कारण ही और स्ट्रेंथ के कारण ही वो अपने जो प्रॉमिस है उसको कंप्लीट कर पाता है, और बहुत ही जल्द वो एक बहुत ही रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन बन जाता है. कैस्टरब्रिज का एक जगह का नाम है वहाँ का, और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी के कारण ही वो बहुत जल्द जो है वो जो कैस्टरब्रिज है जो जगह है वहाँ का मेयर भी बन जाता है, और उसको मेयरशिप भी मिल जाती है क्योंकि उसका अच्छा बिहेवियर के कारण, और वो अच्छे रिचेस्ट पर्सन बन जाता है. तो जो हेंचर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव वाला इंसान है, और उसका वो किस में बिलीव करता है, तो सुपरस्टिशन में, मतलब अंधविश्वास में. और इसी अंधविश्वास के कारण वो जो वेदर प्रॉफिट्स होते हैं, जो मतलब वेदर के बारे में जानकारी देते हैं, उसके वहाँ भी वो जाता है उनसे बातचीत करने के लिए, और उसको लगता है कि कुछ इनविजिबल पावर है जिसके वजह से ही जो है वो कोई भी चीज़ें या कोई इंसिडेंट होती है. तो वो बहुत ही एक सुपरस्टिशियस पर्सन है जो अपनी किस्मत के ऊपर, जो फेट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करता है. तो इस तरह से इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो एक सुपरस्टिशन मैन है. जैसे ही नोवेल धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम लोग जो है हेंचर्ड के कैरेक्टर में कुछ बदलाव देखते हैं. जो माइकल हेंचर्ड नोवेल के बिगनिंग में एक बहुत ही अच्छा इंसान था, रीडर जो है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी थे, बट
जैसे ही नोबल जो है आगे धीरे धीरे बढ़ती है तो जो उसका नेचर है वो बदलने लगता है और उसके अंदर जेलसी आ जाती है टुवर्ड्स फारफ्रे के लिए। और उसका जो है यही बीटरनेस, यही जो हेट्रेड है, नफ़रत है उसका, वो ये यहाँ तक ये भी सोच लेता है कि वो फारफ्रे को मार देगा। तो वो जो है कुछ भी कर सकता है फारफ्रे को मारने के लिए, अपने पावर का यूज़ भी कर सकता है। बट जब कभी उसको फारफ्रे को हार्म करने का चांस मिलता है तो वो कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत क्विक एंगर होने वाला इंसान है, बट वह जो है ईज़िली किसी को माफ़ भी कर देता है। तो इस तरह से जो हेंचर्ड है वो एवर हम लोग देख सकते हैं कि जो उसका कैरेक्टर है वो एक मोरल कैरेक्टर है। इंस्पाइट ऑफ दिस जो हेंचर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उसका एलिजाबेथ जेन के साथ, लेकिन यह लंबे समय तक का उसका अटैचमेंट नहीं रहता है। इन द बिगनिंग में हम लोग देखते हैं कि जो है वो एलिजाबेथ के लव को, उसका अफेक्शन को पाने के लिए वो हर एक कोशिश करता है। बट जैसे ही उसको पता चलता है सच्चाई के बारे में कि ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि सूजन की डॉटर है, तो जो उसका एटीट्यूड है एलिजाबेथ जेन की तरफ वो चेंज हो जाता है और उससे लगभग वो नफरत करने लगता है। ही बिगन्स टू फाइंड फॉल्ट इन एलिजाबेथ जेन फॉर नथिंग्स। तो वो हर एक छोटी छोटी गलती उसके अंदर ढूंढने लगता है जब उसको सच्चाई का पता चलता है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल नोबल कैरेक्टर है और अपने पास स्ट्रेंथ रखता है, माइकल हैंचर्ड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हेंचर्ड है वो कभी कभी एक बहुत ही एरोगेंट बन जाता है, मतलब घमंडी तरह का इंसान हो जाता है थ्रू आउट द नोबल। बट उसके अंदर जो है एक काइंडनेस की भी पर्सनालिटी मौजूद करती है और ये इस नोबल में ईजिली हम लोग और क्लियरली देख सकते हैं। जब जो एबल विसल जो है वो अपने काम में लेट से आता है तो वो बहुत ही बैडली बिहेव करता है विसल के साथ में और उसको काफ़ी एम्बैरेस करवाता है, मतलब उसकी बेइज्जती करता है। बट उसके साथ वो बिल्कुल जनरस भी हो जाता है जब उसको पता चलता है कि जो विसल की मम्मी है उसका तबीयत जो ख़राब है, तो उसके लिए वो क्या करता है, बहुत ही काइंड हो जाता है और यहाँ तक कि उसको कोल और स्नफ़ विंटर के समय में उसे प्रोवाइड करता है। जो उसका सर्वेंट रहता है ये हेंचर्ड का जो सर्वेंट रहता है उसको, जिसको वो डांटता है विसल, उसको वो उसकी मदर की तबीयत के बारे में पता चलते हैं वो उसके बहुत ही हेल्प भी करता है। तो इस तरह से उसके पास जो है एक मिक्सअप पर्सनालिटी है, एक तरफ जहाँ वो क्रूअल है, एरोगेंट है, दूसरी तरफ वो बिल्कुल काइंड है और जनरस है टुवर्ड्स द पीपल। इसके साथ ही उसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, मतलब न्याय का, और बहुत ही वो पक्का खिलाड़ी, एकदम फेयर प्ले है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपना जो पाप है उसको छुपा लेता है और कैस्टर ब्रिज में बिल्कुल ऑनेस्टली अपने जीवन को व्यतीत करता है और बिल्कुल एक हाई स्टेटस बना करके अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। जैसे कि उसने जो अपनी वाइफ को बेचा था और अपने बच्चे को बेचा था, इस सीन को वो सभी लोगों से जो कैस्टर ब्रिज है उसे छुपा लेता है और अपने लाइफ को ऑनेस्टली और बेफिक्र होकर कैस्टर ब्रिज में रहता है। तो ये उसका जो है एक फेयर प्ले और सेंस ऑफ जस्टिस का पता चलता है। और जब जो है वो सूजन वापस, मतलब जो उसकी वाइफ है वो कैस्टर ब्रिज में जब वापस आती है, जब सूजन वापस आता है कैस्टर ब्रिज में, तो वो उसे प्रपोज, मतलब दोबारा से शादी करने के लिए भी वो उसे अपनी वाइफ सूजन को वो प्रपोज करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और हम लोग कह सकते हैं कि जो हेंचर्ड है वो एक मैन ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे उसको एक मैन ऑफ कैरेक्टर भी कहा जा सकता है। सो इसलिए जो हार्डी है उन्होंने हेंचर्ड का जो पिक्चर है वो एज अ ट्रेजिक हीरो की तरह उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से जो है उसका स्टार्टिंग में वो कितना अच्छा इंसान रहता है, बट एट द एंड आते आते उसका जो डेथ बहुत ही मिजरेबल वे में होता है। तो जो उसका जो सफरिंग है, जो उसका मिसफॉर्चून है, मतलब जो उसका ख़राब किस्मत है, जो वो जिस दर्द तकलीफ़ से गुजरता है, उसको देख कर के जो रीडर्स हैं उनके अंदर जो है पीटी और सिंपैथी अराइज हो जाती है टूवर्ड्स द माइकल हैंचर्ड। हालांकि वह एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है, बट इसके अलावा भी उसके पास स्ट्रेंथ है, ऑनेस्टी है, काइंड हार्टेड पर्सन है, बट एज वेल एज वो बहुत ही इगोइस्टिक है, जेलसी पर्सन है और शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये सारी भी क्वालिटी उसके अंदर रखती हैं और वो फेट एंड चांस, इन दोनों से वो बिल्कुल अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है कि उसके लाइफ में जो किस्मत और जो चांस है वो इससे भी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है थ्रू आउट द नोबल। सो इट्स ऑल क्वालिटी मेक हिम अ हीरोइक कैरेक्टर
हु बिकम अ ट्रेजिक हीरो सून। तो जितने सारे हम लोगों ने भी देखा उसके कैरेक्टर को, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो माइकल हैंचर्ड का कैरेक्टर है वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है इन द नोबल मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। सो आई होप आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को इस नोवेल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू।